नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आपने पार्ट 1 में देखा कि हम लोग हिंजौड़ी मानगांव फेज़ 3 तक आ चुके थे और पिरंगूट रोड पे थे। अब यहाँ से वापस चल के हम लोग देखेंगे हिंजौड़ी फेज़ 3 को डिटेल में और फिर फेज़ 2 में चल के जहाँ से हमने वीडियो शुरू किया था वहाँ तक चलने वाले हैं। बहुत सारी डिटेल को हमने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा था, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है, आप उसे प्रेस करके देख सकते हैं और उसके बाद इसे देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए, हमारी जो ज़मीनी हकीकत बनाने की एक पूरी मुहिम है, यदि आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम अच्छे कंटेंट आप लोगों तक लाते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस सारी डिटेल को। काफ़ी लोग आप लोगों में से इसे हिंजेवाड़ी प्रोनाउंस करते हैं, पर यहाँ पे जब मेरी बात हुई ग्राम पंचायत के लोगों से तो उनका मानना है और उनका ये कहना भी है कि इसका सही नाम, सही प्रोनाउंसिएशन हिंजौड़ी है। और जो पूरा फेज़ 3 का हिस्सा है वो मानगांव में आता है और ये एक तरीके से भोयरवाड़ी तक फैला हुआ है। और आने वाले समय में जब आप देखेंगे कि जो आपका महालुंगे हाईटेक सिटी की बात की जा रही है, अबाउट 600+ एकर्स लैंड पे वहाँ पे बनना है। 2018 नवंबर में जब फडणवीस थे यहाँ के मुख्यमंत्री, तब उन्होंने इसको एक तरीके से काफ़ी अच्छे संकेत दिए थे। पर आज के समय में सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे ये आ रही है, जब से NBFC बैंक्स के फंडिंग थोड़ी कम कर दी गई है तो डेवलपर थोड़ा कम इंटरेस्ट ले रहे हैं उस एरिया में। तो डेवलपमेंट तो होना है, हाईटेक सिटी का काफ़ी कुछ बिल्डरों ने वहाँ पे काफ़ी प्रमोट भी किया है, लेकिन वो कब आएगा इसके बारे में बता पाना अभी मुश्किल है। तो यदि आप इस लोकेशन में कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि आपको हिंजौड़ी फेज़ 1 से लेके हिंजौड़ी मानगांव फेज़ 3 के बीच में कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे एटलीस्ट आपको रेंटल यील्ड अभी जो मिलना है वो यहाँ पे जो IT कंपनीज है वहाँ से अच्छी खासी मिल जाए। और जब भी आप एक बार एक्सपेक्ट करें कि आपका महालुंगी में हाईटेक सिटी का काम चालू होगा तो उसका ट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। क्योंकि यदि आपका बजट कम है और आप महालुंगी की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको आने वाले कुछ समय तक रेंटल यील्ड नहीं होगा। इवन अगर हाईटेक सिटी का काम चालू भी हो जाता है तो उसे कंप्लीट होने में 3 से 4 साल लगेंगे। अब हम लोग आ चुके हैं मेगापोलिस के सिम्फनी सेगमेंट में, राइट साइड में है। इसके सामने से अब हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे और सीधा चलेंगे, बचे हुए प्रोजेक्ट को देख लेंगे। अभी जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं ये है MIDC फेज़ 3 मानगांव रोड। इस रोड पे आगे बढ़ते हुए अब हम लोग चलेंगे मेगापोलिस सर्कल तक और वहाँ पे जो प्रोजेक्ट हैं मेगापोलिस के, उनका वर्क प्रोग्रेस देख लेंगे। अभी सामने राइट साइड में हम लोग देख रहे हैं कस्तूरी का इयॉन होम्स, जो कि 22 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें टोटल 12 टावर्स बनाए जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे 2 और 3 BHK प्रोवाइड किया जा रहा है। थोड़ा लग्जरी सेगमेंट है और यहाँ पे अबाउट 2000 पार्किंग दिए जा रहे हैं पोडियम के नीचे। और बात करें अगर इसके कन्फिग्रेशन की तो 2 BHK अबाउट 823 स्क्वायर फीट से लेके 934 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। वहीं 3 BHK की बात करें तो इसके साइजेस 944 स्क्वायर फीट से लेके 1281 स्क्वायर फीट तक जाता है। तो एक तरीके से ये लग्जरी सेगमेंट है, स्पेसियस है। सिर्फ 12 टावर ही प्रोवाइड किए गए हैं 22 एकड़ में। एम्पल अमाउंट ऑफ ओपन स्पेस है और काफ़ी एमिनिटीज़ भी इसमें प्रोवाइड की गई हैं। जल्द ही इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो हम लोग ले आएंगे, जिसमें आपको प्रोज कॉन्स और इसके स्पेसिफिकेशंस के साथ साथ बाकी यहाँ के आसपास का नज़ारा क्या है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। अब अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में मेगापोलिस के सेगमेंट फैले हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारे डिलीवर्ड सेगमेंट हैं। आगे जो इनका सेगमेंट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है वहाँ भी चल के देखेंगे और इन सारे सेगमेंट्स में क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है और आने वाले सेगमेंट में क्या चीज़ें कैसी हैं, इसका भी एक डिटेल वीडियो आने वाले समय में हम लोग ले आएंगे। अभी राइट साइड में हम लोग मेगापोलिस स्प्लेंडर का मेन गेट देख पा रहे हैं और इसके बाद आपका आ जाता है सनवे सेगमेंट, इसके बाद है स्पार्कलेट और जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में इनका सेगमेंट आने वाला है वो आपका पवार पब्लिक स्कूल के सामने है।
और लेफ्ट साइड में अगर बात करें तो यहाँ पे मेगापोलिस का स्प्रिंग्स सेगमेंट है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। अभी आप लेफ्ट साइड में एंट्रेंस देख पा रहे हैं मेगापोलिस के ही मिस्टिक और सैंग्रिया सेगमेंट के। अब हम लोग यहाँ से राइट लेंगे और पवार पब्लिक स्कूल को देखते हुए आगे बढ़ेंगे टीसीएस की तरफ। लेफ्ट साइड में अभी आप देख सकते हैं एमआईडीसी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। सामने आपको जो पतला रास्ता जाता हुआ दिख रहा है ये भोयरवाड़ी रोड है जो आपको गांव की तरफ लेके चला जाता है। हम लोग यहाँ से राइट लेंगे टीसीएस के लिए। राइट साइड में अभी आप टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का ऑफिस देख पा रहे हैं। ये रास्ता सीधा आपको एमआईडीसी हेलीपैड सर्कल तक ले जाता है और सीधा यही रास्ता फिर आपको फेज़ 2 और फेज़ 1 के लिए आगे बढ़ जाता है। अभी हम लोग इस रास्ते से लेफ्ट टर्न लेंगे और चल के देखेंगे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हैं उनका क्या कंडीशन है। अभी जिस रोड पे हम लोग चल रहे हैं इसे तुपे दत्त मंदिर रोड बोलते हैं। राइट साइड में आप जो अभी बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये टेक महिंद्रा का न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है। सीधा ये रास्ता आपको भंडारी एसोसिएट के 32 पाइनवुड ड्राइव प्रोजेक्ट की तरफ ले जाता है। इस रोड पे आगे आपको वेदांत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिल जाता है। अब हम लोग यहाँ से राइट लेंगे और चलेंगे देखने रामा ग्रुप के प्रोजेक्ट्स और कोहिनूर ग्रुप के प्रोजेक्ट को। अभी सामने आप ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये इनका अभी करंट सेल्स ऑफिस है और इसके पीछे ही है पूरा फ्यूजन टावर्स जो कि नया सेगमेंट है रामा ग्रुप का। रामा ग्रुप का यहाँ पे एक पूरा सेगमेंट है जो मैक्सिमम टावर्स जहाँ पे डिलीवर किए जा चुके हैं। रामा मिलांज वहाँ पे भी चल के देखेंगे वहाँ का प्रेजेंट कंडीशन क्या है। और अभी जब हम लोग ये टर्न लेके सामने देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये पूरा फ्यूजन टावर का सेगमेंट दिख जाता है। यहाँ पे पूरा बिल्डिंग बनने वाला है। पीछे आप अंडर कंस्ट्रक्शन में टावर देख भी पा रहे हैं। अभी आप ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये फ्यूजन टावर का है। इसके बाद जो आप अभी पूरा डिलीवर्ड सेगमेंट देख पा रहे हैं ये कोहिनूर का टिंसल काउंटी सेगमेंट है जो कि 1 एंड 2 BHK यहाँ पे था, ये डिलीवर किया जा चुका है। इसके बाद अगर हम देखें तो कोहिनूर ने एक नए सेगमेंट को लॉन्च किया है जिसका नाम है कोहिनूर कोरल, जिसका काम चालू है। और यहाँ पे हमें दोनों प्रोजेक्ट पे वर्क प्रोग्रेस दिखा। हमें कुछ खास लेबर्स तो नहीं दिखे पर थोड़े लेबर्स के साथ काम चालू दिखा। अभी आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं रामा मिलांज का मेन एंट्रेंस। यहाँ पे मैक्सिमम टावर्स डिलीवर किए जा चुके हैं और कुछ टावर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं। ये रोड यहीं पे डेड एंड हो जाता है। रामा मिलांज का अभी कंस्ट्रक्शन के बाद जो डिलीवरी इन्होंने दी है उसका एमिनिटीज़ कैसा है, पोडियम स्पेस कैसा है, इसका एक डिटेल वीडियो हम लोग आपके सामने जल्द ही ले आएंगे। अब चलते चलते हम लोग थोड़ा ज्ञान की बातें कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि महालुंगी में एक हाईटेक सिटी बनना है लेकिन अभी उसमें समय है। यदि आप इस लोकेशन में कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारा सजेशन रहेगा आप फेज़ 1 से लेके मानगांव हिंजौड़ी फेज़ 3 के बीच में कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट को स्ट्रेटजिकली सेलेक्ट करें। यदि आपको कुछ समस्या आ रही है तो आप हमें दिए हुए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करने के पीछे एक मकसद ये है जो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको अभी जो रेंटल वैल्यू है वो यहाँ पे जो IT कंपनीज़ हैं आसपास वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएंगी। और जब कभी महालुंगी हाईटेक सिटी का काम चालू होगा तो जाहिर सी बात है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। और जब वहाँ पे वो पूरा सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा हाईटेक सिटी का तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे आपका रेंटल वैल्यू भी बढ़ेगा।
और यहाँ पे एक नए ब्रिज का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुका है जो कि मानगांव को महालुंगे से कनेक्ट करता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, वहाँ पे एक गोल्डन ब्रिज हुआ करता था, उसके जस्ट बगल में ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज जो है बन चुका है और उससे लग के जो आपका हिंजौड़ी को कनेक्ट करता है रास्ता, उसका भी काम चालू कर दिया गया है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि आप मानगांव या फिर आपका ये हिंजौड़ी से आप महालुंगे की तरफ आसानी से कम्यूट कर पाएंगे। जैसा मैंने आपको आते हुए बताया था, सामने हम लोग देख रहे हैं TCS का ऑफिस, और अब हम लोग यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे, सीधा चलेंगे आपका MIDC हेलीपैड सर्कल तक, और इसके बाद यहाँ से लेफ्ट लेके देखेंगे यहाँ के प्रोजेक्ट्स, यहाँ की जो IT कंपनीज हैं उनका क्या कंडीशन है। अभी राइट साइड में हम लोग टेक महिंद्रा का पुराना ऑफिस क्रॉस कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग लेफ़्ट टर्न लेंगे जैसा मैंने आपको बताया, और वहाँ पे चल के देखेंगे किस तरीके से काम चालू है। टर्न लेते ही लेफ़्ट साइड में हमें दिख जाता है हिंजौड़ी MIDC ऑफिस, और ये रास्ता सीधा हमें ले जाता है कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस और KPIT की तरफ। और इस रास्ते के लेफ्ट और राइट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी रोड वाइडनिंग का काम चालू कर दिया गया है। बरसात चालू हो चुका है और अगर हम यहाँ देखें तो नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखता है। इसके दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कुछ लेवलिंग का काम चालू है, जो हिल का बैकड्रॉप है उसे तोड़ा जा रहा है। शायद यहाँ पे कोई प्लॉटिंग स्कीम या ऐसा ही कुछ चालू होगा या फिर कोई प्रोजेक्ट आने वाला होगा। इसके बारे में डिटेल जानकारी हम लोग जल्दी ही लेके आप लोगों तक ले आएंगे। और यहाँ से लेके हिल बैकड्रॉप तक काफ़ी IT कंपनीज यहाँ पे फैली हुई हैं। साथियों, 6 जुलाई को हमने रखा है प्लांटेशन ड्राइव। कई सालों से हम लोग ये ड्राइव चला रहे हैं और ये मिस्टर अनिल माधव दवे जी की याद में हम लोग 6 जुलाई को ये ड्राइव चलाते हैं। अनिल माधव दवे जी एक एनवायरमेंटलिस्ट थे जिनका कि कहना था कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नाम पे कोई स्मारक ना बना के यदि आप मेरे नाम पे एक पेड़ लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेफ्ट साइड में हमें यस टेक्नोलॉजीज का टावर दिख रहा है। इसके अपोजिट साइड में इन्फोसिस की बिल्डिंग है। लौटते हुए वो आपको काफ़ी अच्छे से दिखेगा। चलिए यहाँ से यू टर्न लेते हैं और चल के देख लेते हैं बचे हुए प्रोजेक्ट को। लौटते हुए अगर हम लोग देखें तो राइट साइड में हमें दिख रहा है रामा मिलांज का बैक साइड। जैसा कि मैंने आपको इसके फ्रंट गेट से दिखाया कैसा दिख रहा है, तो इसके बैक साइड का ये पूरा सीन है। और जैसा मैंने आपको जाते हुए बताया था, यस टेक्नोलॉजीज के अपोजिट साइड में ये आपको इन्फोसिस का बिल्डिंग दिख रहा है। अभी अगर आप लोग लेफ्ट साइड में देखें तो ये पूरा एसेंडास का IT पार्क है। लेफ्ट साइड में आपको कॉग्निजेंट का ऑफिस दिख जाता है और ये रास्ता सीधा आपको कैपजेमिनी ऑफिस की तरफ ले जाता है।
जैसा कि हमने आते हुए देखा, उस तरफ जो है रोड का वाइडनिंग चालू था, सेम उसी तरीके से इस तरफ भी रोड का वाइडनिंग चालू कर दिया गया है। दूसरी तरफ आप देखें तो सूरज ढलने को तैयार है और अब हम लोग भी हिंजौड़ी फेज 2 की तरफ चलेंगे और फेज 1 पे चल के जहाँ से हमने वीडियो की शुरुआत की थी वहाँ चल के हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लेफ्ट साइड में अभी आपको जो टावर दिख रहा है ये बार्कलेस ग्लोबल है, जो कि अब खराड़ी में शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो टीम काम कर रही है धीरे धीरे वो खराड़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। और इसके बाद अगर हम देखें तो एम्बेसी क्वाड्रन बिजनेस पार्क हमें दिख जाता है। राइट साइड में अभी आप जो अंडर कंस्ट्रक्शन में रुकी हुई टावर को देख पा रहे हैं, ये है DLF इन्फो पार्क, जो कि DLF के काफ़ी प्रॉब्लम के चलते अब बंद पड़ा है। और इसके अपोजिट साइड में अगर लेफ्ट साइड में हम लोग देखें तो कोहिनूर का टिंसल टाउन प्रोजेक्ट है, जो कि डिलीवर्ड हो चुका है। और इसके जस्ट बाद में विलास जावड़ेकर का यशविन प्रोजेक्ट है। अभी हम लोग हिंजौड़ी फेज 2 में ही चल रहे हैं। और अगर अब हम लोग रोड के दोनों साइड में देखें तो TCG द क्राउन ग्रीन्स का प्रोजेक्ट है, जो कि लेफ्ट साइड में फेज 1 है और राइट साइड में फेज 2 है, जिसकी डिलीवरी हो चुकी है। अभी जिस रोड पे हम लोग चल रहे हैं इसे हिंजौड़ी फेज 2 रोड या फिर हिंजौड़ी कासरसाई रोड बोलते हैं। यदि आप लेफ्ट साइड में देखें तो ये पूरा इन्फोसिस लिमिटेड का ऑफिस है, जो कि काफ़ी बड़ी स्पेस में फैला हुआ है। अभी राइट साइड में हमें दिख रहा है गेरा इंपीरियम राइज फेज 2 का टावर। और इस सर्कल के अगर लेफ्ट साइड में हम लोग देखें तो विप्रो टेक्नोलॉजीज का ऑफिस है। अभी लेफ्ट साइड में जो आप रास्ता देख रहे हैं ये आपको विबक्योर स्कूल तक ले जाता है और यही रास्ता आपका मारुंजी तक चला जाता है, जो कि आप लक्ष्मी चौक से लेफ्ट लेके मारुंजी गांव तक जा सकते हैं, जो आपको लाइफ रिपब्लिक प्रोजेक्ट की तरफ ले जाता है। और या फिर आप सीधा भी जाके लाइफ रिपब्लिक प्रोजेक्ट तक जा सकते हैं। राइट साइड में ये रास्ता जो आपका जा रहा है ये आपको रूबी हॉल क्लिनिक की तरफ ले जाता है। और जिस रास्ते पे हम लोग बढ़ रहे हैं इसके दोनों तरफ काफ़ी IT कंपनीज फैली हुई हैं। अब आगे जिस चौक पे हम लोग पहुंच रहे हैं लेफ्ट साइड में ये रास्ता आपको भूमकर चौक तक ले जाता है और राइट साइड में ये वही रास्ता है जिधर से हम लोग हिंजौड़ी फेज 1 के लिए आगे बढ़े थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को हमारे यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और हमें ये भी लगता है कि आप लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, जिससे हम लोग तरह तरह के रिसर्च करके आप लोगों तक वीडियो लाते रहें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।